भाई अगर आप एक कंपैरिजन बता सकते हो BYD और टेस्ला में, कौन सी ज़्यादा बेटर है? पर्सनली मेरे को टेस्ला जो इंडिया में आई है और जो BYD मैंने चलाई है C-Line 7, वो सेम ही कैटेगरी की गाड़ियाँ हैं। अच्छा, लेकिन BYD C-Line 7 मुझे उससे काफ़ी बेटर लगती है। किस वे में? हर वे में ही अच्छी लगती है मेरे को तो, क्योंकि स्पीड भी ज़्यादा है, पावर भी ज़्यादा, 544 हॉर्स पावर बनाती है। 55 लाख में मिल जाती है गाड़ी C-Line 7। हाँ। ठीक है, 544 के आसपास, सॉरी अगर मेरा नंबर इधर उधर हो गया होगा, इतनी 500 के तो ऊपर ही हॉर्स पावर है इसमें। ठीक है, उससे ज़्यादा है यानी कि टेस्ला से काफ़ी। और लुक्स के मामले में मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि जब मैं इसको चला रहा था, ठीक है, जहाँ मैं चला रहा था अच्छी खासी सोसाइटी है, और वहाँ पर भी बंदे इसको मुड़ मुड़ के देख रहे थे कौन सी गाड़ी है, काफ़ी अच्छी लगती है। क्योंकि इसकी जो प्रेजेंस है ना, इसको कूपे SUV वाला डिज़ाइन दिया है। और कूपे SUV जो पोर्शा लेकर आई थी, ऑब्वियसली सस्ती तो है नहीं, 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ 1.5 करोड़ से कम भी स्टार्ट हो रही होंगी उनकी मकान भी, अगर मैं बोलूँ तो तो उसका जो डिज़ाइन है ना कहीं ऐसा रिजेंबल करता है कि ये स्पोर्ट कूपे SUV है। और स्पोर्ट कूपे SUV कोई भी ब्रांड ज़्यादा कम पैसों में भी दे ही दे रहा है इंडिया के अंदर। बट मेरे ख्याल से उन्होंने वो चीज़ बेकार करी, स्टेयरिंग के पीछे जो छोटी सी स्क्रीन दे रखी है उन्होंने। C-Line में नहीं है ऐसा, वो बड़ी है, थोड़ी बड़ी है। अच्छा, वो और कोई और गाड़ी होगी, मेरे को पता नहीं, ऑटो वगैरह होगी, मैंने ध्यान से देखा नहीं उनको। हाँ, वो और होगी। लेकिन टेस्ला ने बेकार चीज़ क्या करी है, उन्होंने एक टैबलेट दे दिया बीच में, हर चीज़ उसमें से एक्सेस करो। हर पूरा का पूरा वाइट इंटीरियर दे रखा है, मतलब एक जो ह्यूमन फील होती है, ह्यूमन टच होता है ना, लेदर है ना, वुड है ना, मेटल के कुछ वो करा है। तो उन्होंने बोला है कि हम बहुत सिंपलिस्टिक रख के आपको गाड़ी दे रहे हैं। लेकिन फिर अगर आप कोई अगर PR करता है इस तरीके से कि सिंपलिस्टिक है, उस तरीके से बोलने की कोशिश करता है कि ये बढ़िया बहुत सिंपलिस्टिक है, बहुत मिनिमलिस्टिक है। मिनिमलिस्टिक एक वर्ड चल गया आजकल हर चीज़ में, मिनिमलिज्म, ग्रे कलर पहन के घूमते रहते हैं लोग। मिनिमलिज्म के नाम पर अगर वो बेचना चाहें तो बेच सकते हैं, लेकिन अगर मैं वैल्यू ढूंढने जाऊँ तो मुझे कई ब्रांड्स जो इंडिया के अंदर हैं, या फिर जो इवन चाइनीज़ ब्रांड्स के सामने मुझे उतना ज़्यादा नहीं लगता है, कोई वैल्यू मेरे को लगी नहीं। मिनिमलिज्म के नाम पे तुम बेचना चाहो तो बेच लो, मैं तो रिकमेंड नहीं करता। क्यों चाहिए मिनिमलिज्म? जब आप इतना पैसा खर्च करो तो मिनिमलिज्म क्यों चाहिए आपको? भाई कोई ऐसा ब्रांड है, जैसे कोई भी आपका बजट हो, चाहे मतलब लग्जरी कार्स की बात नहीं मैं कर रहा, नॉर्मल अगर आपका कोई भी बजट हो, तो कोई ऐसा ब्रांड है आपका फेवरेट जो कोई हर रेंज में अच्छी गाड़ी दे रहा हो, या मतलब आपका फेवरेट ब्रांड या जो आप रेकमेंड करो? देखो 10 लाख के अंदर आप 10 नहीं 12 लाख के अंदर मैं बताता हूँ। पहले आप नेक्सॉन ले सकते हो, हॉट सेलिंग कार है इंडिया में नेक्सॉन, इस रेंज के अंदर आप ले सकते हो 12 लाख के अंदर। मतलब वो टॉप वेरिएंट्स ही मिलेंगे आपको, मिड वेरिएंट्स मिलेंगे, या ऐसे वेरिएंट्स मिलेंगे जिसमें आपको सारे फीचर्स इंपॉर्टेंट वाले मिल जाएंगे। और इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से होते हैं मैं इसके बाद बताता हूँ गाड़ी के लिए ना, कि ये फीचर तो होने ही चाहिए, बाकी के ना हो तो चलता है। काइलैक ले सकते हैं, मिल जाएगी 12 लाख में। टॉप मॉडल तो नहीं मिलेगा, नीचे के मॉडल मिलेंगे, लेकिन उसमें स्पेसिफिक उतने फीचर्स आ जाते हैं जो आपको चाहिए। 3X तो ठीक गाड़ी है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो लोग लेते हैं वो है ब्रेजा। इस प्राइस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ब्रेजा बिकती है। तो ये 3-4 गाड़ियाँ ऐसी हैं जो मेरे हिसाब से अच्छी हैं। हाँ। फिर अगर मैं 15 लाख के नीचे बात करूँ तो एलिवेट का आपको मिड से नीचे वाला वेरिएंट मिल जाएगा। एलिवेट अच्छी गाड़ी है? एलिवेट एक्चुअली अच्छी कार है, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों कह रहा हूँ अभी। अच्छा। फिर आपको मिल जाएगी जो अच्छी गाड़ी, सेल्टोस मिल जाएगी निचला वेरिएंट। मैं क्रेटा ज़्यादा लोगों को बोलता नहीं हूँ, मतलब मेरे को लगता है कि इतनी भीड़ में क्यों जाना है, सेल्टोस ले लो। मिड वाला ऑप्शन थोड़ी आएगा इतने कम प्राइस में। मिड नहीं आएगा, नीचे के वेरिएंट। मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वेरिएंट के अंदर भी आप ये गाड़ियाँ ले सकते हो। क्या करते हैं लोग कि जैसे 15 लाख है तो नेक्सॉन लेकर आ जाते हैं। मुझे क्या लगता है कि ऐसे तो फिर ब्रांड तो आपको, अब नेक्सॉन 18 लाख तक जाती है, मैं तो नहीं लूंगा नेक्सॉन 18 लाख में, क्योंकि ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्यों लेनी हो गाड़ी। और अगर कंपेयर करें काइलैक जैसे आपने बोला और ब्रेजा, तो उन दोनों में से बेटर कौन सी है? देखो दोनों के अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। टेस्ला जो काइलैक है ना, उसमें TSI इंजन आता है। देखो अगर मैं TSI का तो जर्मन नाम है, मैं वैसे बता देता हूँ, गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन होता है एक। उसमें क्या होता है, पोर्ट में फ्यूल ना डाल के वो डायरेक्ट सिलेंडर में फ्यूल डालता है, जो इंजेक्टर होता है, इंजेक्टर है ना। तो वो क्या होता है, उसमें ओवर द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा कार्बन जमने की दिक्कत होती है। वो सर्विस से ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि वो कोई आपको दिक्कत देगा, लेकिन आपको थोड़ा उस चीज़ के लिए तैयार रहना पड़ता है कि मुझे टाइमली सर्विस करानी है इस गाड़ी की। लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है, अपसाइड ये होता है कि पावर ज़्यादा बनाते हैं ऐसे इंजन। ओके। 120, कोई गाड़ी 120 बना रही है, कोई 118 बना रही है, कोई 125 बना रही है, इस 1 लीटर TSI इंजन के साथ ही। वहीं अगर मैं बात करूं नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन, सॉरी ये TSI वो नॉर्मल MPI इंजन की, जो एक मल्टी पोर्ट इंजेक्शन में जो वो डालते हैं, इंजेक्टर जो है वो पोर्ट के थ्रू फ्यूल फेंकता है सिलेंडर में, वो वाले जो इंजन होते हैं, वो इंजन का क्या है, रिलायबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, उसमें आपको सरदर्दी नहीं है। लेकिन उसका डाउन साइड ये है कि आपको पावर उतनी अच्छी नहीं मिलती। तो ब्रेजा ने क्या करा है, मारुति ने ब्रेजा के साथ, उसमें उन्होंने दिया 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन,
इस इंजन का फ़ायदा क्या है कि एक तो बड़ा है तो लो एंड टॉर्क थोड़ा अच्छा मिलता है। वो कहते हैं ना नो रिप्लेसमेंट फॉर डिस्प्लेसमेंट, एक कहावत है पुरानी कि डिस्प्लेसमेंट बड़ी होगी तो इंजन गाड़ी पावर देगी ही देगी। तो 1.5 लीटर के साथ आपको लो एंड टॉर्क अच्छा मिलता है। पावर बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 हॉर्स पावर ही बनाती है, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन है तो बहुत सालों साल स्मूथ रहेगा। वैसे 3 सिलेंडर इंजन भी बहुत स्मूथ है आजकल, जो इस सेगमेंट में 1.2 लीटर के ज़्यादातर इंजन आते हैं और सब में 3 सिलेंडर इंजन होते हैं, और जो काइलैक है उसमें भी 3 सिलेंडर इंजन है, वो अभी स्मूथ है। लेकिन आप ये नहीं कह सकता डाउन 10 ईयर डाउन कितने ज़्यादा स्मूथ रहेंगे, लेकिन 4 सिलेंडर इंजन के साथ ये श्योरिटी रहती है कि वो लंबे समय तक स्मूथ रहते हैं। वहीं काइलैक के साथ ये है कि 3 सिलेंडर इंजन आता है लेकिन पावर ज़्यादा बनाती है, 118 के आसपास, समवॉट उसके आसपास बनाती है, तो पावर काइलैक में अच्छी है। लेकिन अगर आप पीस ऑफ माइंड ढूंढ रहे हो ना, बिल्कुल मेरे को मारुति वाली गाड़ी चाहिए है ना, तो आप ब्रेजा एवरग्रीन गाड़ी है। हाँ मतलब वो है कि किसी भी तरीके से बंदा यूज़ कर रहा है। लेकिन मैं आगे मेरे को काइलैक पर्सनली अगर मैं लेने जाऊँगा ना तो मैं काइलैक लूँगा। लेकिन ये मासेस के हिसाब से हमें देखना पड़ता है ना, हर कोई फर्स्ट टाइम बायर है जिसको पता नहीं है गाड़ी कैसे काम करती है, तो वो मारुति लेगा तो उसको टेंशन कम रहेगी। सही बात है ना। अब ये लोग कहते हैं कई बार कि भाई गाड़ी कहीं पे भी ख़राब हो गई तो आपको मैकेनिक मिल जाएगा। पहली बात, आजकल की गाड़ी इतनी जल्दी ख़राब होती नहीं है, बिल्कुल ही ये कोई ऐसा ब्रांड है जिस पर आप भरोसा नहीं कर सकते, वो तो बात अलग हो गई। लेकिन ऐसे ख़राब होती नहीं, कहीं पे भी ख़राब हो जाए। हाँ ये हो सकता है कि आपका जैसे कई गाड़ियों का आपका वो ख़त्म हो जाता है, एड ब्लू ख़त्म हो जाता है, आजकल डीजल वाली गाड़ियों में आ रहा है ना। या फिर आपका टायर ही फट गया, वो टायर ही नहीं मिल रहा किसी गाड़ी का पर्टिकुलर कार का, है ना, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, उस केस में जब आपकी गाड़ी को रिपेयर्स की ज़रूरत है तो वहाँ पर पार्ट्स आपको आराम से मिल जाते हैं। तो ये मारुति के साथ बहुत सही चीज़ है बाकी ब्रांड्स के मुकाबले। स्कोडा का फुटप्रिंट वैसे, ये स्कोडा VW ग्रुप का फुटप्रिंट वैसे भी थोड़ा छोटा है इंडिया। और इससे ऊपर रेंज में जाए तो 15 लाख में बता रहा था आपको कि आप फिर ना सब 4 मीटर गाड़ियों की तरफ मत जाओ, ये सारी सब 4 मीटर से अंदर की गाड़ियाँ थी। फिर आप जाओ कॉम्पैक्ट SUVs की तरफ, जैसे मैं बता रहा था आपको, ये हो गई, फिर ग्रैंड विटारा हो गई। ग्रैंड विटारा के भी आपको थोड़े निचले वेरिएंट्स मिल जाएंगे, ये मिल जाएंगे। फिर अगर आप 20 लाख के अंदर जाओगे फिर आपको इन्हीं जो कॉम्पैक्ट SUVs हैं इनके बढ़िया वेरिएंट्स मिल जाएंगे। जैसे आपको जो क्रेटा है उसका आपको GDI इंजन मिल जाएगा, 1.5 लीटर GDI इंजन जो 156 हॉर्स पावर के आसपास बनाता है। 160 से कम है, लेकिन 155 से ज़्यादा है, इतना मेरे को याद है। वो पावर बहुत अच्छी है उस गाड़ी की, वो आपको 20 लाख के अंदर मिल जाएगा। क्रेटा रेकमेंड क्यों नहीं करते आप? क्रेटा रेकमेंड नहीं, मैं पर्सनली अपनी बात कर रहा था। क्रेटा मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को भीड़ का हिस्सा नहीं बनना, बस वो वाली बात है। क्योंकि आपको मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि क्रेटा वाली सारी चीज़ आपको सेल्टोस में मिल रही है और सेल्टोस कम दिखती है। तो क्रेटा की रिलायबिलिटी, क्रेटा का इंजन, क्रेटा के, है ना, सब कुछ आपको जो कोर चीज़ें होती हैं वो क्रेटा की मिल गई। यानी कि जिस चीज़ से आप खुश थे, लेकिन क्रेटा इसलिए नहीं ली क्योंकि आपको भीड़ में नहीं घुसना था, है ना। तो आप बट भाई अगर भीड़ ने क्रेटा लिया मतलब परफॉर्मेंस वाइज ज़्यादा अच्छी रही होगी, और सेल्टोस इतनी अगर नहीं बिक रही। ऐसा होता है कि क्रेटा का, अब क्रेटा पहले आई थी, सेल्टोस तो किया तो बाद में आया, ब्रांड ही बाद में आया था, है ना। तो ऐसा परफॉर्मेंस में कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम इंजन है। आप अगर आप सर्विस कराने जाओगे ना तो आप किया की ब्रांडिंग, वैसे किया और हुंडई की दोनों की ब्रांडिंग सेम एक पार्ट में सेम ही ब्रांडिंग हो रखी होती है, कई पार्ट्स के अंदर उठा के वही वाला लगा दो, कोई फ़र्क नहीं है, कुछ फ़र्क ही नहीं है, सेम ही सब कुछ सेम है। वो बाहर की स्किन बदल दी है, इंटीरियर आ रहा है ऐसे क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।